तो कल पेपर है फिज़िक्स का और जो है क्वेश्चनों की भरमार है। ये बच्चे आए थे आज, पूरा देखिए मुझे ज्ञापन सौंप के गए हैं कि हाँ ये बताना है। बाकी जो टिक लगा हुआ है वो मैं बता चुका हूँ। बाकी बाकी बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। 8:30 बज रहा है इस समय रात का, तो इसको मैं बता रहा हूँ। बाकी और किसी को कोई डाउट हो भाई, जब तक आप जग रहे हो, कुछ पूछना चाहो फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फिर स्टेटस से भी आप पूछ सकते हो या मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले बता रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन पूछ के गए थे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि ये कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, ठीक है। इसका कुल मिलाकर के एनर्जी स्टोर्ड हमको बतानी है। यहाँ पर हमने कह दिया कि इसकी कैपेसिटेंस C है और V वोल्टेज है इस बैटरी का। अब देखिए V वोल्टेज की बैटरी है, तो धीरे धीरे जब यहाँ पर चार्ज स्टोर होता जाएगा तो फाइनली ये V वोल्टेज यहाँ इनकी प्लेट्स के बीच में बन जाएगा। हमने कहा कि इसकी प्लेट्स में जब Q चार्ज टोटल डिपॉजिट हो चुका होगा तब इसका वोल्टेज V हो चुका होगा। अब देखिए हम ऐसा मानेंगे कि हमने थोड़ा सा ज़बरदस्ती थोड़ा सा और चार्ज dq इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया। तो देखिए बहुत थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफ़र किया, इसलिए बहुत ज़्यादा वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए वर्क डन जो होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो हमारा V है भाई, थोड़ा सा चार्ज डालने से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, और चार्ज dq ट्रांसफ़र किया इसलिए ये dq हो गया, और छोटा सा वर्क डन है इसलिए dw लिखा। अब अगर देखिए पूरा जब 0 से कैपेसिटर V वोल्ट तक चार्ज हुआ है, उसके लिए अगर हमको पूरा फॉर्मूला निकालना हो, पूरा वर्क डन निकालना हो, तो देखिए वो वर्क डन हो जाएगा। हमको दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, तो हम इसको लिखेंगे V dq। इनिशियली देखिए वर्क डन 0 होगा, और यहाँ चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा, इनिशियली चार्ज 0 होगा कैपेसिटर पर। फाइनली मैंने कहा कि W वर्क हो जाएगा, और फाइनली इस पर चार्ज जो है वो Q हो जाएगा, जैसा यहाँ पर है, ऐसा मैंने ऐसे मान लिया। अब देखिए इस इंटीग्रल की जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट V को हम सॉल्व नहीं कर सकते इंटीग्रल के अंदर, तो यहाँ पे हम जानते हैं V नो, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि जो Q होता है ये CV के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो ये Q/C हो जाएगी। तो ये Q/C वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 0 से Q, और V की जगह पर Q/C और ये dq। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन हो जाएगा, देखिए 1/c कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से Q हो गया, और Q dq। अब देखिए Q dq का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ये जानते हैं ये हो जाएगा Q²/2। तो देखिए 2 इधर लिख दे रहा हूँ बाहर, और Q² पे लिमिट लगा दे रहा हूँ 0 से Q। तो जो टोटल वर्क डन आ गया ये हमारे पास आ गया हाफ Q²/C। अब देखिए Q की जगह पर अभी मैंने आपको बताया था हम CV लिख सकते हैं, तो W इज़ इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, देखिए Q की जगह पे लिख दिया CV, तो हो जाएगा C²V²/C। तो ये C से C कैंसिल हो गया, वर्क डन बराबर हो गया हाफ CV²। अब जरा आप ध्यान समझिए कि जो ये वर्क डन हुआ है हमारा, यही कुल मिला करके हमारा इस कैपेसिटर पर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो U इज़ इक्वल टू हाफ CV², ये हमारा हो गया। इसी तरह एक एक्सप्रेशन और थी इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का, वो थी हमारी हाफ Li²। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है मैं जानता हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ। तो ये भी एकदम सेम यही प्रोसेस है करने का, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।